हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 की ईवीएस बुक चैप्टर 5 क्लीनलीनेस 2। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो चलिए बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्लीनलीनेस 2 यानी कि स्वच्छता। तो इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है कि आई एम राखी, मैं राखी हूँ। आई कीप माई रूम नीट एंड टाइडी, मैं अपने रूम को साफ और स्वच्छ रखती हूँ। तो ये बता रही है कि ये राखी का रूम है और ये अपने रूम को बहुत ही साफ और स्वच्छ रखती है। नीट एंड टाइडी, टाइडी मीन्स हुआ साफ और स्वच्छ, नीट मीन्स भी साफ और स्वच्छ ही होता है। तो राखी अपने रूम को साफ और स्वच्छ रखती है। आई कीप माई बुक्स इन द बुक सेल्फ्स, और मैं अपने बुक को बुक सेल्फ्स में रखती हूँ। आई प्ले विथ माई डॉल्स एंड टॉयज़, मैं अपने डॉल्स एंड टॉयज़ के साथ में खेलती हूँ। आई कीप देम बैक एट देयर प्लेस आफ्टर प्लेइंग, और मैं खेलने के बाद उसे उसके प्लेस पे वापस रख देती हूँ। जहाँ से मैंने उतारा था उसे वहीं पे मैं खेलने के बाद वापस रख देती हूँ। आई डू नॉट लीव माई टॉयज़ ऑन द फ्लोर, मैं अपने टॉयज़ को फ्लोर पे नहीं छोड़ती हूँ। आई मे फॉल डाउन एंड हर्ट माई सेल्फ, और मैं अगर गिर जाती हूँ तो मुझे बहुत ठेस पहुँचता है। आई डू माई होमवर्क एट द टेबल, मैं अपना होमवर्क अपने टेबल पे करती हूँ। आई डू नॉट थ्रो वेस्ट पेपर हियर एंड देयर, मैं वेस्ट पेपर इधर उधर नहीं फेंकती हूँ। आई ऑलवेज पुट देम इन द वेस्ट पेपर बास्केट, मैं हमेशा वेस्ट पेपर बास्केट में फेंकती हूँ। माई मदर कीप्स द हाउस नीट एंड क्लीन, मेरी माँ घर को नीट एंड क्लीन रखती है। आई हेल्प माई मदर ऑन संडेज एंड हॉलीडेज, मैं अपनी माँ का हेल्प करती हूँ संडे और हॉलीडे में। उसके बाद देखिए, ए डर्टी हाउस डज नॉट लुक नाइस, एक डर्टी हाउस जो होता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता है, अच्छा नहीं होता है। रैट्स, मॉस्क्वाइटोज, कॉकरोचेज एंड फ्लाइज इंटर द हाउस, तो देखिए रैट्स, मॉस्क्वाइटोज, कॉकरोचेज एंड फ्लाइज, ये सारे जो होते हैं वो इंटर कर जाते हैं घर के अंदर। तो ये देखिए ये सारे पिक्चर हैं, रैट्स, मॉस्क्वाइटोज, कॉकरोचेज, अब फ्लाइज। तो ये सारे जो हैं अगर साफ़ सुथरा नहीं होगा तो ये सारे घर में इंटर कर जाएंगे। दे ब्रिंग डिजीजेज, और वे लोग जो है ना बहुत सारे डिजीजेज यानी बीमारियां लाते हैं। सो वी शुड नॉट लेट देम इंटर द हाउस, तो इसलिए हम लोगों को उसे घर में नहीं घुसने देना चाहिए। आई रिमूव स्पाइडर्स वेब फ्रॉम द सेलिंग्स, तो देखिए क्या कहा जाता है इसमें कि मैं छत पर से स्पाइडर्स वेब, जो जाला लगाता है, मकड़ी का जो जाला होता है, उसे मैं सीलिंग पर से हटा देती हूँ। आई हेल्प माई मदर टू क्लीन द रेफ्रिजरेटर, मैं अपनी माँ का हेल्प करती हूँ रेफ्रिजरेटर को साफ़ करने में। आई डस्ट ऑल द फर्नीचर, मैं फर्नीचर के जितने भी धूल होते हैं उस पर डस्ट जमा होता है उसे साफ़ करती हूँ। आई हेल्प माई फादर इन द गार्डन, मैं अपने पापा का हेल्प करती हूँ गार्डन में, गार्डन साफ़ करने में। आई वाटर द प्लांट्स, मैं पौधों में पानी डालती हूँ। प्लांट्स आर आवर फ्रेंड्स, और प्लांट्स जो होते हैं वो हमारे फ्रेंड्स होते हैं। दे गिव अस मैनी थिंग्स, वे हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं। वी यूज़ डस्टर, ब्रूम, मॉप, ब्रश, फिनाइल एंड वैक्यूम क्लीनर टू क्लीन आवर हाउस, तो हम लोग यूज़ करते हैं जैसे डस्टर, ब्रूम, मॉप, ब्रश, फिनाइल एंड वैक्यूम क्लीनर, जो ये सारी चीज़ जो होते हैं इसका यूज़ हम लोग हाउस को क्लीन करने में करते हैं। उसके बाद देखिए, वी यूज़ ए ब्रूम फॉर स्वीपिंग द फ्लोर, तो हम लोग ब्रूम का यूज़ करते हैं फ्लोर को स्वीपिंग करने में।
वी यूज़ ए लॉन्ग ब्रूम फॉर क्लीनिंग द स्पाइडर्स वेब। और हम लोग लंबे वाले जो होते हैं ब्रूम, जो झाड़ू होता है लंबा वाला, उसका यूज़ करते हैं मकड़ी का जाली साफ करने में। वी यूज़ ए डस्टर फॉर डस्टिंग द फर्नीचर। और हम लोग डस्टर का यूज़ करते हैं फर्नीचर को डस्ट करने के लिए, धूल निकालने के लिए। डोर्स एंड विंडोज़, ये सारे चीज़ों का जो धूल होता है, जो जम जाते हैं धूल, उसे निकालने के लिए यूज़ करते हैं डस्टर का। वी यूज़ ए मॉप टू वाइप द फ्लोर क्लीन। और हम लोग मॉप का यूज़ करते हैं फ्लोर को वाइप करने के लिए, पोछा लगाने में जो यूज़ होता है उसका यूज़ करते हैं मॉप का। वी यूज़ फिनाइल टू कीप आवर हाउस फ्री ऑफ जर्म्स। और हम लोग फिनाइल का यूज़ करते हैं हाउस को जर्म से फ्री करने के लिए। उसके बाद देखिए कि माई पेरेंट्स एंड आई फील वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू हैव सच ए क्लीन एंड टाइडी हाउस। तो मेरे पेरेंट्स एंड मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करती हूँ जब मैं अपने हाउस को बिल्कुल साफ़ और स्वच्छ रखती हूँ। तो ये देखिए इस पिक्चर में किस तरह से ये घर को साफ़ रखती है। तो ये तो था चैप्टर जो कि कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद है यहाँ पे व्हाट वी हैव लर्न। तो हमने इससे क्या सीखा? तो क्या सीखा? वी मस्ट कीप आवर हाउस नीट एंड क्लीन। तो हम लोगों को अपने घर को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। वी मस्ट कीप एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। और हमें हर चीज़ उसके प्लेस पे ही रखना चाहिए। जो भी चीज़ें यानी कि हमने अगर निकाला है तो उसे उसके जगह पे ही रख देना चाहिए। इससे क्या होता है कि घर आपका साफ रहेगा। रैट्स, मॉस्क्वाइटोज, फ्लाइज एंड कॉकरोचेज ब्रिंग डिजीजेज। तो रैट्स, मॉस्क्वाइटोज, फ्लाइज एंड कॉकरोचेज जो ये होते हैं, ये डिजीजेज लाते हैं, बहुत सारी बीमारियां लाते हैं। वी शुड हेल्प आवर पेरेंट्स टू कीप द हाउस क्लीन। तो हम लोग अपने पेरेंट्स का हेल्प करते हैं हाउस को क्लीन करने में। उसके बाद है एक्सरसाइज। तो चलिए अब एक्सरसाइज बनाते हैं। आंसर द क्वेश्चंस। तो आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो वेयर डज राखी कीप हर बुक्स। तो राखी अपने बुक्स को कहाँ पे रखती थी? कहाँ पे रखती है वो? तो इन द बुक सेल्फ्स। तो वो कहाँ रखती है? इन द बुक सेल्फ्स में। ठीक है। उसके बाद है कि वेयर डज सी डू हर होमवर्क। तो वो अपना होमवर्क कहाँ पे करती है? इन द टेबल। वो टेबल पे अपना होमवर्क करती है। हाउ डज राखीज मदर कीप द हाउस। तो राखी की जो माँ होती है वो अपने हाउस को वो कैसे रखती है? तो नीट एंड क्लीन रखती है। उसके बाद है कि हाउ डज राखी हेल्प हर मदर। तो राखी अपने मदर का हेल्प कैसे करती है वो? तो कैसे करती है हेल्प? तो बाय रिमूविंग स्पाइडर वेब। स्पाइडर वेब को वो हटा के करती है, रिमूव करके। बाय क्लीनिंग द रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर को क्लीन करके। इसके बाद बाय डस्टिंग ऑल द फर्नीचर। फर्नीचर को जो है साफ करके करती है। तो इस तरह से वो अपने मदर का हेल्प करती है। हाउ डज राखी हेल्प द फादर। तो अपने फादर का हेल्प कैसे करती है राखी? तो बाय हेल्पिंग इन द गार्डन। तो गार्डन में हेल्प करके। बाय वाटरिंग द प्लांट्स। तो पौधों में पानी डाल के। तो इस तरह से वो अपने फादर का हेल्प करती है। हु ब्रिंग डिजीजेज टू ए डर्टी हाउस। तो डर्टी हाउस में डिजीजेज कौन लाता है? तो रैट्स, कॉकरोचेज, मॉस्क्वाइटोज, फ्लाइज। तो ये सारे जो होते हैं ये डिजीजेज लाते हैं। और उसके बाद है कि राइट येस अगेंस्ट द वर्क यू डू एंड नो अगेंस्ट दैट यू डू नॉट। तो देखिए इसमें अगर हाँ है, अगर सही है तो आपको यस करना है, अगर नहीं है, गलत है, तो उसमें आपको नो करना है। तो देखिए डस्टिंग। डस्टिंग यानी कि धूल हम लोगों को हटाना चाहिए, साफ सुथरा करना चाहिए। तो क्या है? इसमें यस हो जाएगा। उसके बाद वाटरिंग प्लांट्स। तो पौधों में पानी डालना चाहिए, तो यस। स्वीपिंग, तो इसमें हो जाएगा नो। तो देखिए इसमें करना क्या है कि जो काम आप कर सकते हैं
उसमें आपको यस करना है, जो काम आप नहीं कर सकते हैं उसमें नो करना है। तो जैसे कि आप डस्टिंग कर सकते हैं, धूल आप साफ़ कर सकते हैं, तो इसमें यस हो जाएगा। पौधों में पानी डाल सकते हैं, तो इसमें भी यस। स्वीपिंग, अगर आप स्वीपिंग कर सकते हैं तो इसमें यस लिखेंगे, अगर आप नहीं कर सकते तो नो लिखेंगे। कुकिंग आप नहीं कर सकते तो इसमें नो लिखेंगे। और उसके बाद है कीपिंग थिंग्स एट देयर प्लेस, तो रख सकते हैं, जो भी चीज़ें आपने अगर जिस प्लेस से निकाला है वहाँ पर ही आप रख सकते हैं, तो इसमें यस लिखेंगे। रिमूविंग स्पाइडर्स वेब, नो। उसके बाद है थ्रोइंग वेस्ट पेपर हियर एंड देयर, तो ये नहीं फेंकेंगे, इसमें नो। उसके बाद वॉशिंग क्लॉथ्स, नो, कपड़े नहीं धो सकते। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने हिसाब से इसमें लिखना होगा। और उसके बाद है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। तो देखिए यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं बॉक्स में, उसे देख के आपको ही ये फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करना है इसे। तो इसमें देखिए राहुल इज़ डस्टिंग द फर्नीचर। उसके बाद है ही इज़ नाउ स्वीपिंग द रूम। राखी इज़ वाटरिंग द प्लांट्स। सी इज़ नाउ मॉपिंग द फ्लोर। तो इस तरह से इसमें देख के, बॉक्स को देख के, और जो सही है इसमें सही का यूज़ करके ये फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करना है। और उसके बाद है कि मैच द टू कॉलम्स, टू कॉलम्स को मैच करना है, कॉलम ए कॉलम बी है। उसके बाद डस्टर, तो डस्टिंग फर्नीचर, डस्टर का यूज़ क्यों करते हैं, डस्टिंग फर्नीचर। उसके बाद मॉप का यूज़ क्यों करते हैं हम लोग, तो वाइपिंग द फ्लोर। उसके बाद है ब्रूम का यूज़, स्वीपिंग द फ्लोर। उसके बाद फिनाइल का, तो फिनाइल का यूज़ करते हैं मेकिंग द फ्लोर जर्म फ्री। तो इस तरह से मैचिंग कर लेंगे। उसके बाद है यहाँ पे एक्टिविटी, तो एक्टिविटी में क्या करना है, राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स दैट यू यूज़ इन योर होम। तो देखिए फॉलोइंग चीज़ों का आपको नाम लिखना है जो कि आप अपने घर में यूज़ करते हैं। तो यहाँ देखिए आइटम और यहाँ पे नेम। तो बाथिंग सोप, बाथिंग सोप क्यों यूज़ करते हैं, फॉर बाथिंग, तो फॉर बाथिंग। उसके बाद हो जाएगा वॉशिंग शॉप क्लॉथ्स, तो ये फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स। वॉशिंग सोप यूटेंसिल, फॉर वॉशिंग यूटेंसिल्स। इसके बाद है फिनाइल, टू कीप द फ्लोर जर्म फ्री। तो ये इस तरह से इसे लिख देंगे। उसके बाद है यहाँ पे कि ड्रॉ और पेस्ट द थिंग्स विच आर यूज्ड इन योर हाउस टू कीप इट क्लीन। तो देखिए उन चीज़ों का आपको ड्रॉ करना है, उन चीज़ों को जो जिसका यूज़ आप अपने घर में करते हैं, घर को साफ़ सुथरा रखने के लिए करते हैं। तो जैसे ब्रूम हो गया, वाइप हो गया। उसके बाद किन चीज़ों का यूज़ करते हैं, जो भी आप यहाँ पे उसका ड्रॉ कर दीजिएगा, ठीक है। बस ये आपको खुद ही करना पड़ेगा क्योंकि ये एक्टिविटी है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे। और आपको कहीं भी समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।